Hello students, hope you and your family members are safe at home. My name is Anuradha Pradhan, Science Faculty, Great Mission Public School. So last class we have started the chapter number 5, acids, bases and salts. Okay. So in that chapter I told you how to find out the substances whether it is acidic or basic in nature. तो मैंने पहले ही बता रखा है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो सब्सटेंस दिया गया है वो एसिडिक है या बेसिक है. कैसे पता लगाएंगे? टेस्ट से. अगर हमें वो सोर लगा, ठीक है, खट्टा लगा, सोर लगा, देन द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक. एंड इफ द टेस्ट ऑफ द गिवन सब्सटेंस इज बिटर, ठीक है, अगर हमें कड़वा लग रहा है, देन इट इज बेसिक. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक. अब हर सब्सटेंस को हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है. जो हम खाते हैं हम उनको टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, हम उनको चाट के तो पता नहीं लगा सकते कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक स्पेशल सब्सटेंस लेना पड़ेगा, ठीक है. वो सब्सटेंस हमें बताएगा कि जो हमने गिवन सब्सटेंस लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है. ओके, जो केमिकल्स हमने लिया है वो एसिडिक है या बेसिक है. क्योंकि ज्यादातर केमिकल्स को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इट इज वेरी डेंजरस, सो वी कैन नॉट टेस्ट देम. लेकिन अब हम कैसे पता लगाएंगे? ओके, हम एक स्पेशल सब्सटेंस की मदद से पता लगाएंगे कि जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है. ओके, सो द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू टेस्ट द सब्सटेंस इट इज कॉल्ड इंडिकेटर. ठीक है, तो इंडिकेटर हमें बताएगा, इंडिकेटर चेक करके हमें बताएगा कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. ओके, सो देयर आर so many natural indicators. Mostly we can tell 3 natural indicators are present. Okay, first one is litmus. Okay, litmus paper. So you can see the picture, litmus paper. Second one is China rose. I think everyone knows this, China rose. Okay, you can see in your surroundings. हमारे घरों में हम उनको उस पेड़ को लगाते हैं. Okay, China rose. Then next is our टर्मरिक. टर्मरिक मीन्स हल्दी. हल्दी भी इंडिकेटर का काम करते हैं जो हमें बता सके कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, तो आइए हम जानते हैं एक के बाद एक इंडिकेटर्स के बारे में. तो सबसे पहले हम जानेंगे लिटमस पेपर. ओके, तो लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स. ओके, तो ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 में आपको लाइकेन के बारे में बता रखा था. ओके, सिम्बियोसिस, अगर आपको याद हो गया, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप में मैंने आपको लाइकेन के बारे में बताया है. ओके, सो ये जो लिटमस पेपर है वो किससे एक्सट्रैक्ट हुआ है? वो लाइकेन से हुआ है. ओके, सो वी विल गेट ओनली 2 कलर ऑफ लिटमस पेपर इज अवेलेबल. ओके, सो one is of red color and the second one is of blue color. So only 2 colors of litmus paper are available. Either we can get litmus paper और solutions भी मिलते हैं. ठीक है, solutions मीन्स लिक्विड के फॉर्म में. एक तो पेपर के फॉर्म में है और दूसरा सॉल्यूशंस के फॉर्म में है. अब हम इनको टेस्ट करेंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. सपोज हमने सब्सटेंसेस लिया जैसे कि लेमन जूस. ओके, लेमन जूस, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोप सॉल्यूशंस, ये सारे हमने क्या किया? हमने इनको कलेक्ट किया. अब हम क्या करेंगे? इंडिकेटर की मदद से हम इनको टेस्ट करेंगे कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बोथ द लिटमस पेपर, जो रेड कलर का लिटमस है और ब्लू कलर का लिटमस है, वो हमें इन सॉल्यूशंस पे डिप करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर को हमने किसमें? लेमन जूस में डिप किया. तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू व्हाट इज द टेस्ट ऑफ लेमन जूस. इट इज सोर. ठीक है, लेमन जूस खट्टा है, तो हम टेस्ट से पता लगाएंगे या इंडिकेटर की मदद से. अब क्या होगा? अगर जो दिए गए सब्सटेंस अगर वो एसिड है तो ब्लू लिटमस विल चेंज इनटू रेड लिटमस. ओके, जो ब्लू कलर लिटमस पेपर है वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में. ठीक है, और जो ब्लू कलर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. लेकिन जो
ब्लू कलर। तो जो हमारा रेड और ब्लू लिटमस पेपर था, एसिडिक में क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ब्लू है वो चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। इट विल चेंज ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नाउ इफ वी आर टेकिंग एनी बेस, ओके, कोई बेसिक सब्सटेंस हमने लिया, उसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? अगर हमने फिर से दोबारा दोनों लिटमस पेपर को डिप किया तो आप देखोगे कि जो रेड है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। जो रेड लिटमस पेपर है इट विल चेंज इनटू ब्लू, बट रेड विल रिमेन सेम। ओके, सो फ्रॉम दिस indicator, from litmus paper we found out that if the substance is acidic, it turns blue litmus paper into red, and if it is base, it turns red litmus paper to blue. ठीक है? Now, if suppose we are taking distilled water, हमने distilled water filter किया हुआ water हम लेंगे और दोनों लिटमस पेपर को हम उसके अंदर डिप करेंगे, तो हमें क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट ये है, ओके, the result you will see that both the color of the litmus paper, जो red litmus है और blue litmus है, there is no change in the litmus paper. ठीक है, there is no change in the litmus paper. अगर दोनों litmus paper में change नहीं है, then it is neutral. Are you understanding? If it is acidic, it turns blue litmus into red. If it is base, it turns blue litmus into red litmus into blue, and if it is neutral, then there is no change in the litmus paper. Okay, so I think you understood this topic, what is acidic, base and neutral, and what is the effect on litmus paper. So tomorrow we will further continue the chapter. Okay, so thank you and have a nice day.